उत्तर प्रदेश में भले ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बिगुल फूंक दिया। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पूरी तरह से उपचुनाव के लिए एक्टिव हो गए हैं और इसी क्रम में वो अम्बेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा पहुंचे। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कटेहरी में एक जनसभा को संबोधित किया और उनकी इस सभा में काफी भीड़ देखने को मिली। खुद भीम आर्मी चीफ ने इस जनसभा की तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया है। उनकी ये तस्वीरें सपा मुखिया अखिलेश यादव को टेंशन दे रही हैं, क्योंकि नगीना सांसद की रैली में आई भीड़ काफी कुछ बयां कर रही है। आपको बता दें कि कटेहरी अम्बेडकर नगर की विधानसभा सीट है और सीट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा विधायक थे। हालांकि वो लोकसभा चुनाव में अम्बेडकर नगर से सांसद चुने गए और ये सीट खाली हो गई। अब इस सीट पर उपचुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां लालजी वर्मा अपनी बेटी छाया वर्मा को इस सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो वहीं अब चंद्रशेखर आजाद ने उपचुनाव के लिए बिगुल भी फूंक दिया है। आज चंद्रशेखर ने मिल्कीपुर विधानसभा में पहुंचकर सबको दिखा दिया कि उनमें कितना दमखम है और वो अकेले दम पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। इस वीडियो में आप खुद देख लीजिए किस तरह से उनकी जनसभा में भीड़ नजर आ रही है और चंद्रशेखर ने जनता के बीच पहुंचकर क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। मैं यहाँ आपसे कुछ मांगने के लिए आया और मांगने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और जनता के हाथ में सबसे बड़ी ताकत है। आप ऐसे करके देखोगे तो आपको अपने हाथ खाली दिखाई देंगे, लेकिन जब 5 साल में एक बार समय आता है कि आपकी उंगलियों में जो ताकत है उसका प्रयोग करो। अगर आपने वो प्रयोग मेरे कहीं से कर लिया तो मैं लिख कर देता हूँ कि आपके हाथ खाली नहीं रहेंगे कभी भी। आपके हाथ में अधिकार होंगे, सम्मान का जीवन होगा और कोई किसी तरह की मुसीबत आपके आसपास नहीं आ पाएगी। क्योंकि लंबे समय से हम लोग व्यवस्था का दरवाजा खटखटा रहे हैं। कभी किसी पार्टी से, कभी किसी नेता से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी आवाज को उठाएगा, कभी किसी व्यक्ति से, कभी किसी विचार से उम्मीद करते हैं कि इनके जरिए हमारा भला होगा, लेकिन ये सच नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपका भला हो तो भला तभी संभव है जब आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को इस देश में लागू कराओ। जब इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखित संविधान लागू होगा और देश संविधान के हिसाब से चलेगा, तभी जाके आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। और संविधान को लागू वही करा सकते हैं, संविधान को जिम्मेदारी से वही चला सकते हैं जो सत्ता में होते हैं। लोकतंत्र में वोट के आधार पर सत्ता तय होती है। इतनी भारी संख्या में नौजवान यहाँ आए हैं और वहाँ ऊपर कोने कोने तक बैठे हैं, इधर भी बहुत दूर दूर तक पूरे ग्राउंड में फैले हुए हैं, वहाँ सामने तो किसी छत पर चढ़ के बैठे हुए हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या आज देश में गरीब को सम्मान की जिंदगी मिल रही है क्या? बताओ, मिल रही है क्या? और अगर मिल नहीं रही है तो ये तमाम सरकारें और तमाम नेता और ये किस काम के हैं जनता के? आप महसूस करके देखो, महसूस करके देखो। जो बुनियादी जरूरत है हमारी एजुकेशन, शिक्षा, अभी शिक्षा का बजट जारी हुआ तो शिक्षा का बजट सरकार ने कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? कि हमारे देश में बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, बजट कम कर दिया। बजट इसलिए कम कर दिया क्योंकि सरकार को लगता है कि बजट बढ़ेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों तक भी अच्छे स्कूल कॉलेज खुलेंगे, जो आवश्यकता है टीचरों की पूरी होगी। तो इससे होगा क्या कि गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा और पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बन के इस देश में अपने और अपने परिवार के लिए स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी प्राप्त करेगा, रोटी रोजगार की व्यवस्था करेगा। और सरकार नहीं चाहती कि गरीब लोग जो है रोटी रोजगार प्राप्त करें या सम्मान का जीवन जिए। इसलिए जो हमारा सबसे बुनियादी हथियार है, आप याद करके देखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आप महसूस करो, ये बात अभी मैंने 2 दिन पहले पार्लियामेंट में कही थी कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर मैं आज पार्लियामेंट में खड़ा हूं तो इस शिक्षा की वजह से खड़ा हूं या फिर जो जनता ने मुझे वोट देके भेजा इस वजह से खड़ा हूं। आप ये बताओ, क्या कोई गरीब का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है इस देश में? माना जा रहा है कि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी, उन्हें यूपी में दलितों के उभरते नेता के रूप में देखा जा रहा है। यूपी में मायावती के बाद अब चंद्रशेखर आजाद ही दलित वोट में सेंध लगाने में कामयाब हुए हैं। हालांकि नगीना उनका क्षेत्र था, लेकिन कटेहरी और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सपा का पहले से कब्जा है।
इसलिए अब उपचुनाव में देखना होगा कि वो यहाँ अपना जादू चला पाएंगे या नहीं। आपको क्या कुछ लगता है? आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, साथ इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।